बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 मई 2024 रोज़ मंगल 28 शवाल बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का गजा के इलाके रफा को निशाना बनाने पर इसराइल को इंतबाह। सऊदी अरब ने गजा की पट्टी के तमाम इलाकों पर हमला करने और उसके रहायशियों को बेघर करने की खूनी और मुनज़्ज़म मुहिम के हिस्से के तौर पर रफा शहर को निशाना बनाने के खतरात से खबरदार किया है। ये इंतबाह ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइली फ़ौज ने जनूबी गजा के शहर रफा से हज़ारों अफराद को पीर की सुबह इंखला शुरू करने का हुक्म दिया है, जिससे ये इशारा मिलता है कि ज़मीनी हमला होने वाला है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने पीर को बयान में कहा, सऊदी अरब इसराइली फ़ौज की जानब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुसलसल खिलाफवर्जियों को मुस्तरद करते हैं, जो खित्ते में इंसानी बहरान को बढ़ा और आलमी अमन की कोशिशों को महदूद कर रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा ने बयान में बैनुल-अक़वामी बरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में होने वाली नस्लकुशी को रोकने के लिए फ़ौरी मुदाखलत करें। सऊदी अरब ने सबसे बड़े वाटर एंटरटेनमेंट पार्क मंसूबे एक्वारिबिया का ऐलान। सऊदी अरब में अल-कुदिया इन्वेस्टमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सऊदी अरब की सतह पर पहले और इलाके के सबसे बड़े वाटर एंटरटेनमेंट पार्क एक्वारिबिया के मंसूबे का ऐलान किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वाटर पार्क तामीर जो है उसे सिक्स फ्लैग अल-कुदिया सिटी के तफरीही जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। ये शुमाली अमरीका के अलावा अपनी नौयत का पहला पार्क होगा। ख्याल रहे वाटर पार्क में इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल जो है वो की गई है और इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया है कि माहौल दोस्तों वाटर पार्क में जदीद तरीन कंट्रोलिंग सिस्टम नस्ब किया जा रहा है, जिससे पानी का ध्यान 90% तक कम और तवानाई की भी बचत होगी। अल-कुदिया सिटी के मंसूबे में इस बात का ख्याल रखा गया है कि यहाँ कचरे को रिसाइकल किया जा सके, जिससे माहौल की जो आलूदगी है वो भी कम होगी और वहाँ से निकलने वाले कचरे को अलहदा करके 80% तक बड़े जो क्यूब्स की शक्ल जो है वो उनको दी जाएगी। एक्वारिबिया पार्क पहला पानी का तफरीही शहर होगा जो सऊदी अरब में तैयार किया गया है। तफरीही पार्क में 22 मुख्तलिफ वाटर स्पोर्ट्स रखे गए हैं जो फैमिली के जो तबके के लिए दिलचस्पी के होंगे। वाटर पार्क में अपनी नौयत का पहला अंडर वाटर एडवेंचर ट्रैप एडवेंचर करने वालों के लिए इंतहाई अहम और जो है दिलचस्पी का हामिल होगा। एक्वारिबिया और सिक्स अल-कुदिया शहर के अंदर वाक़ है, जिसकी वजह से आने वालों को किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। शहर में रहायशी होटल, रेस्टोरेंट, आराम की जगह और स्टॉल्स वगैरह भी हैं। वाज़ेह रहे कि दोनों तफरीही पार्क जो अल-कुदिया सिटी में शुरू किए गए हैं आइंदा साल आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे, जिससे सऊदी अरब में वाटर एडवेंचर की नई तारीख का आगाज़ होगा। सऊदी अरब सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएं। SIFC के ज़रिए सऊदी सरमायाकारों को रुकावटों से पाक कारोबार दोस्त माहौल फराहम किया जाएगा। APP के मुताबिक पीर को पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए सऊदी वफ़द के एजाज़ में इशाइया से खिताब करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब से पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मक़दम करते हैं। सऊदी अरब के वज़ीर आज़म और वली अहद के साथ मुलाकात के दौरान उनके रवैये से हौसला अफजाई हुई। सऊदी अरब में विजनरी क़यादत है। सऊदी अरब के वली अहद की सऊदी अरब को जदीद बनाने की पॉलिसी का फ़ैन हूँ। जज़ायर फुरसान के हरीद फेस्टिवल में मछलियाँ पकड़ने का नादिर मौका। बहर अहमर के जज़ान साहिल से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ मरजान से मुज़य्यन जज़ायर फुरसान 20वें हरीद फेस्टिवल की मेज़बानी कर रहा है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वास के मुताबिक इस सालाना फेस्टिवल में जज़ायर के गहरे पानियों में ख़ास किस्म की तोता मछली हरीद की आमद का जश्न मनाया जाता है। जज़ायर फुरसान पर बसने वाले बाशिंदे इस तोता मछली हरीद की करीबी साहली इलाके में आमद की इस तकरीब को इंतहाई पसंद करते हैं और समाजी इज्तिमा के तौर पर मनाते हैं। फेस्टिवल में आने वालों को जज़ायर के भरपूर सकाफ़ती विरसे की झलक देखने को मिलती है और इसके अलावा जहाँ पर टूरिस्ट जो हैं वो जज़ायर फुरसान के गिरदोनवाह में काबिल ज़िक्र सियाहती और तारीख़ी मकामात पर भी अपनी तवज्जो मरकूज़ करते हैं। इसके अलावा सालाना त्यौहार में फुरसान के बाशिंदों को अपनी रवायती दस्तकारी की नुमाइश करने का भी मौका मिलता है।
ग्रीन मशरक़ वस्ती मुहिम के लिए $2.5 अरब मखसूस किए। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर रुकन काबीना और मौसमियत अमूर के जो एलची हैं आदिल बिन अहमद अल जुबैर ने कहा कि सऊदी अरब माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदगी से कोशिशें कर रहा है। ग्रीन मशरक़ वस्ती मुहिम के लिए $2.5 अरब की रकम मखसूस की गई है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक आदिल अल जुबैर रियाद में 2 रोज़ा मुकालमा सेशन जिसका उन्वान मौसमियाती तब्दीली के लिए सऊदी अरब की कोशिश था उसमें खिताब कर रहे थे। मदीना रीजन में खतून को हरास करने वाले इल्ज़ाम में गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में मदीना रीजन की पुलिस ने एक खतून को हिरासा करने के इल्ज़ाम में एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है। अल अरेबिया ने महकमा मनामा के बयान के हवाले से बताया कि गिरफ्तार होने वाला पाकिस्तानी शहरी शकील अहमद इकबाल को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। सऊदी हुकाम जराइम की रोकथाम के लिए खवातीन को हरासा करने और तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्ज़मानों के नाम और उनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करते रहते हैं। याद रहे, सऊदी अरब में कानून के तहत हिरासमेंट करने के जुर्म का इर्तिकाब करने वाले को 2 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना या इन दोनों में से एक सज़ा भी दी जा सकती है। फ्लाईनास का अमारात में अपने नेटवर्क को वुसअत देने का ऐलान। सऊदी फ़ज़ाई कंपनी फ्लाईनास ने अमारात की ट्रैवल मार्केट में अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए एक बड़े मंसूबे का ऐलान किया है। एसपीए के मुताबिक दुबई में अरब ट्रैवल मार्केट 2024 में कहा कि अबू धाबी, शारजा और दुबई एयरपोर्ट्स को अपने नेटवर्क में शामिल किया है। जद्दा, रियाद, दमाम और मदीना मुनव्वरा के मरकज़ी ऑपरेशन बेस से इजाफी परवाज़ें चलाई जाएंगी। फ्लाईनास सितंबर 2024 तक अमारात के 4 बड़े एयरपोर्ट्स पर खिदमत फराहम करने वाली वाहिद सऊदी एयरलाइन बन जाएगी। सऊदी अरब और अमारात के दरमियान रूट्स की तादाद 4 से बढ़ाकर 9 की जाएगी। रोज़ाना 20 से ज़ायद परवाज़ें चलेंगी। मदीना मुनव्वरा में बसरी आलूदगी के खात्मे के लिए मुहिम। मदीना मुनव्वरा म्यूनसिपैलिटी ने शहर में बसरी आलूदगी का खात्मा करने की मुहिम शुरू कर रखी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी ने कहा, शहर की मरकजी शाहराहों, सड़कों और गली मोहल्लों के अलावा बाज़ारों में बसरी आलूदगी पैदा करने वाली अशिया हटाई गई हैं। म्यूनसिपैलिटी ने कहा, मुहिम के तहत खिलाफवर्जी पर मुश्तमिल 51 साइन बोर्ड हटा दिए गए हैं। इमारतों की दीवारों से चौकिंग साफ़ की गई है जिनकी मजमूई लंबाई 853 मुरबा मीटर है। इसी तरह गली मोहल्लों में 524 नकारा गाड़ियाँ उठा ली गई हैं, जबकि सड़कों पर हज़ारों गड्ढे जो थे वो बराबर कर दिए गए। 3275 स्ट्रीट लाइट के खंभों को पॉलिश किया गया, जबकि 357 दरख्तों को भी संवारा गया है। 2 मुक़द्दस मसाजिद के अमूर की जनरल अथॉरिटी ने जो मसाजिद हैं उसमें इबादत की अदायगी से पहले दिल के मरीज़ों के लिए 7 तिब्बी मशवरे फ़राहम किए हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि दिल के मरीज़ की हालत मुस्तहकम होने की सूरत में वो उम्रा और उसकी रसूमात अदा कर सकता है। अथॉरिटी ने वजाहत की कि उम्रा करने से पहले मस्जिद में आने से पहले डॉक्टर को चेक करवाना दिल के मरीज़ों के लिए अहम तिब्बी मशवरा है और आने से पहले अपनी दवा लेना एक ज़रूरत है। उन्होंने वो दिल के मरीज़ों को उनका जो मेडिकल रिपोर्ट है वो अपने साथ रखने पर भी ज़ोर दिया है और किसी जो जिस्मानी या असाबी मुशक्क़त है वो भी ना करने पर ज़ोर दिया है और जितना हो सके दोस्तों या रिश्तेदारों के ग्रुप के साथ उम्रा करने जाया जाए। अगर आपके सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ़ महसूस हो रही हो तो वक्फ़ा लें और सीढ़ियों पर चढ़ने और एस्केलेटर वो इस्तेमाल करने से एस्केलेटर इस्तेमाल करिए, सीढ़ियों पर चढ़ने से वो गुरेज़ किया जाए। मिलावट शुदा मसनूआत से नुकसान पहुँचाने वाले जो शख्स को अदालती अथॉरिटी के सामने मुआवजे की दरख्वास्त करने का हक़ हासिल है। वज़ारत तजारत ने ऐलान किया है कि जो कोई भी जाली प्रोडक्ट से किसी को नुकसान पहुँचता है तो उसे हक़ हासिल है कि वो अदालती अथॉरिटी के सामने मुआवजे की दरख्वास्त कर सकता है। वज़ारत ने कहा, जाली प्रोडक्ट की कीमत वापस करने की दरख्वास्त ख़रीदारी की तारीख से 30 दिनों के अंदर अंदर मजाज कंट्रोल अथॉरिटी को जमा कराई जाएगी और उन्होंने मज़ीद कहा कि ख़रीदार को कुछ शराइत हैं वो उसको पूरा करना होता है, जिसमें जो मसनूआत हैं उसकी मिलावट ख़रीदार की अपनी वजह से नहीं होनी चाहिए, वो ट्रांसपोर्ट की वजह से ख़राब या वो गलत इस्तेमाल ना हो और असल ख़रीदारी की जो रसीद है या फ़रोख्त की डॉक्यूमेंट है वो उसके पास मौजूद होने चाहिए। रियाद के इलाके में ईस्टर्न ट्रांसफार्मर रोड का इफ्तिताह जिसकी लंबाई 102 किलोमीटर है। 102 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न बाईपास जिसका इफ्तिताह रियाद के अमीर ने किया है। ये खित्ते के सबसे अहम मंसूबों में से एक है जो अल खर्ज को दमाम एक्सप्रेस वे से जोड़ता है। रियाद के इलाके में ट्रक ट्रैफिक की जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक नकलो हरकत की वो शोबा है उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है और जो उनका ये कहना है कि इससे तमाम जो ट्रांसपोर्ट है उसके सेक्टर को मज़ीद वसअत मिलेगी।
बात करेंगे कुछ आज के रियाल रेट के बारे में, आपको बताएंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर पर आज का रियाल का रेट। पहले बात करेंगे हम पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये और 56 पैसे। STC पे दे रहा है 73 रुपये 24 पैसे। तहवील राजी दे रहा है 73 रुपये 20 पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 73 रुपये और 57 पैसे। मनीग्राम 73 रुपये और 22 पैसे। टेली मनी 73 रुपये और 27 पैसे। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक 22 रुपये 7 पैसे। STC पे 21 रुपये और 82 पैसे। तहवील रांची 21 रुपये 73 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 92 पैसे। मनीग्राम 21 रुपये 77 पैसे। इंजाज बैंक 21 रुपये 66 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।